कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीबॉडी। अब हमारे इंडिया में कैंसर के लिए एक रीज़न जो था वो कम हो चुका है, क्योंकि टिकटॉक जो है बैन हो चुका है। वेरी गुड मूव मोदी जी। और ये मूव शायद स्प्रेड किया था कैरी मिनाटी ने जब उन्होंने कहा था कि टिकटॉक दी एंड। वेल फिर भी किन लोगों का जो मन था ना वो मचल ही रहा था, तो उन लोगों का कुछ कहना था कैरी मिनाटी के बारे में। सुनते हैं जरा। कैरी के वीडियो से अगर गालियां निकाल दो तो उसका लेंथ भी टिकटॉक जितना हो जाए। टिकटॉक मेरी नाक का वो चूहा है जिसे मैं कितना ही सिनक लूं, बाहर आने को राजी नहीं है। साले को उंगली देख के बाहर निकालना पड़ता है। देखो ये एक बहुत ही अजीब वक्त है, सब घर में बंद पड़े हैं और दुनिया की फटी हुई है। लेकिन इस वक्त में भी कुछ टिकटॉक की बेटियां जिन्हें जबरदस्ती पंगे लेने की चुल मच रही है। अब देखो मुझे कोई शौक नहीं है इनमें बार बार माथा फोड़ने का, लेकिन जब खुद ही कोई झुक के खड़ा हो तो मैं इतना शरीफ नहीं हूं कि कुछ ना करूं। 15 सेकंड बिना गाली के तो यही पे हो गए। लोग अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैरी अब बड़ा यूट्यूबर हो गया है तो उसने गालियां कम देनी चाहिए, और उसने ये बोल ही कैसे दिया। कुछ टिकटॉक की बेटियां जिन्हें, और ये बेटी 6 साल मॉस्को पढ़ के आई है। बेटी जिंदगी लूनी टून नहीं, बेटी तेरे शब्द अदल बदल, बेटी ये गली क्रिकेट नहीं है, बेटी जबरदस्ती भगवान का बंदा मत बन। Quite frankly, I don't know what is more insulting, लड़की या छक्का। आपको क्या लगता है which is more insulting? साइमन सेज को मैं काफी फॉलो करता हूँ एंड आई ऑल्सो एग्री विथ व्हाट ही सेज, बट कैरी का रेफरेंस उन लोगों से था जो ट्रांसजेंडर नहीं है, जो फीमेल नहीं है, बट फिर भी वैसा बिहेव करते हैं विथ लॉट ऑफ एग्जैजरेशन। तो प्रॉब्लम ये है कि असली इंसल्ट जो कर रहे हैं वो ये टिकटॉकर्स है जो ऐसा बिहेव करके कर रहे हैं, एंड नॉट कैरी हु इज एड्रेसिंग देम एज अ प्रॉब्लम, एंड इट इज नॉट फॉर द LGBT कम्युनिटी। सो उसमें ऑफेंड होने वाली कोई चीज नहीं है। रोस्ट करने के लिए जोक राइटिंग आनी चाहिए, जोर से भोसड़ी का बोलना रोस्ट करना नहीं होता, नहीं तो भारत के हर ट्रैफिक जैम पे यूट्यूब फैन फेस्ट हो रहा होता। ओह माय गॉड, ये बंदा। वेल कुणाल कामरा के बारे में कुछ ना बात करूं तो ही बेहतर होगा, बट उसके जैसे कुछ लोगों का कहना है कि कैरी मिनाटी ने गाली नहीं देनी चाहिए तो कम देनी चाहिए, और ह्यूमर और लॉजिक ज्यादा डालना चाहिए। मोदी जी ऑपोजिशन के बारे में कह रहे तो मोदी जी ऑपोजिशन इंटू 100। पुलिस अगर चोर को पकड़ रही है तो पुलिस चोर इंटू 100। अबे लॉकडाउन में बावड़ा हो गया है क्या? ये वाला ह्यूमर भी था और लॉजिक भी। तो पॉइंट इज कि कैरी का यही स्टाइल है, यही उसका यूनिकनेस है और यही उसका एक्स फैक्टर है। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर सचिन तेंदुलकर फेमस हुआ था उसके क्रिकेट खेलने की वजह से, और अगर फेमस होने के बाद वो गाना गाने लग जाए तो आप किस हद तक उसको देखना चाहोगे, उसको वो चीज़ करते हुए। आई थिंक आप स्मार्ट इनफ हो इसको समझने की। अब बात करते हैं यलगार के बारे में। काफ़ी लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि यलगार एक डॉक्यूमेंट्री होगा अबाउट यूट्यूब एंड टिकटॉक सिंग रिगार्डिंग कैरी मिनाटी, क्योंकि उसका वीडियो डिलीट हो चुका था। बट द पॉइंट वाज कि वो एक गाना निकला, तो वो एक पॉइंट पे मेरे लिए भी डिसअपॉइंटमेंट था कि यार ये गाना क्यों है, डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं। बट जब मैंने वो गाना सुना तो इट इज़ लाइक कमेंडेबल कि उसके बीट्स भी बहुत डोप है और ऑल्सो द लिरिक्स। तो फिर भी पता नहीं क्यों बट कुछ लोगों को उसका जो सक्सेस था उस वीडियो का वो हजम नहीं हुआ। खैर यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के बीफ का बढ़ने का मेन रीज़न था क्योंकि हर किसी को बहती गंगा में हाथ धोना था। हाँ तो तू क्या कर रहा है अलग? हाँ मुझे पता था ये आने वाला है कि मैं भी सेम कर रहा हूँ, बट मेरे पास एक अलग पॉइंट है और बात करते हैं उसी टॉपिक के ऊपर। बात करते हैं लोगन पॉल के बारे में, जो कि एक अमेरिकन यूट्यूबर है एंड पहले वाइन्स करता था और अब ब्लॉग्स बनाता है। उसके भी 20+ मिलियन सब्सक्राइबर्स है। तो उसका एक वर्ल्ड फेमस पॉडकास्ट चैनल है जिसका नाम है इम्पल्सिव। तो द थिंग इज उसके ऊपर वो लोग काफ़ी सारी ट्रेंडिंग चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं और अच्छी चीज़ें बाहर निकलती है। वो वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट इसी वजह से है। बट उसके ऊपर भी एक जिक्र हुआ अबाउट कैरी मिनाटी एंड आमिर सिद्दीकी का जो पूरा बीफ था उसके ऊपर। तो उसके अंदर कुछ ऐसा कहा गया कि So evidently there is a beef going on between popular TikTok user Amir Siddiqui and Carrie Minotti, a popular YouTuber. The Indian YouTuber's fan, Carrie Minotti, his fans went and downvoted TikTok as a collective. the app as a collective to 2 stars in India. Oh no! Tens of thousands of fans. They went in droves and rated TikTok 1 star. Why did he instruct them to attack TikTok rather than how does the beef go from a personality to an app? He's saying if you take out the legs of the platform, the person won't be able to stand on it. So in this case, it's just so not. You blew your load. तो इनका कहना ये था कि जब कैरी का यूट्यूब वीडियो टेक डाउन हुआ तो कैरी ने हमें इंस्ट्रक्ट किया कि हम लोग जाके प्ले स्टोर पे टिकटॉक को डाउन रेट करें, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो था उन लोगों का या तो वो आधा है या तो फिर वो ठीक नहीं है, और ये बात खुद माइक ने भी एग्री की थी। I did a fucking terrible job explaining the story. सो इस पार्ट को मैं पर्टिकुलरली इंग्लिश में बोलूंगा। सो आई जस्ट वांट दिस टू रीच लोगन पॉल दैट कैरी मिनाटी डिड नॉट इंस्ट्रक्ट हिज फैंस टू डाउनग्रेड
TikTok in India, but it was done by the people themselves, and this was portrayed in a wrong way in his podcast, and that must be corrected so that the Indian YouTubers are not misunderstood in foreign countries. Rest, Logan Paul is a great YouTuber and he's a great person, and you must definitely follow him and his show as well. तो बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए कि वो लोगन पॉल तक पहुँचे एंड ही अंडरस्टैंड्स एंड आई कैन ऐड सम वैल्यू टू दिस यूट्यूब कम्युनिटी ऑफ इंडिया. वेल, लास्टली एम करते हैं 500 लाइक्स के लिए, क्योंकि हम लोग अभी भी छोटे यूट्यूबर हैं और धीरे धीरे ग्रो होना पसंद करेंगे. बाकी आपके ऊपर है.